अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम। आखिरकार वालिद साहब तो चल बसे। वो इतने गमों की ताब ना ला सके, इसलिए सांसें हार बैठे। जिसके बाद अब कशफ सबको हिम्मत देती है। तदफीन के बाद तो भाई भी अब शमीम के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। याद है तो सिर्फ इतना कि अब मैं ही आप लोगों का बाप हूँ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए उसे तसल्ली देता है। तो अब शमीम भी जल्दी से भाई के सामने हाथ जोड़ लेती है। अब वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, आज वो हमारे दरमियान नहीं, तो सिर्फ मेरी वजह से, मेरी जिद की वजह से, मेरी अनाह की वजह से। प्लीज अब्दुल बारी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाना, कभी ऐसा मत सोचना। तो अब्दुल बारी भी जल्दी से बहन का हाथ पकड़ लेता है। आपने सोचा भी कैसे मैं आपको छोड़ जाऊंगा? मैं आपके बाप की जगह पर हूँ और बाप औलाद को छोड़कर नहीं जाया करते। ऐसे ही अब थोड़ी देर गुजरी कि कशफ भी शमीम आपा के पास आ ही गई, उन्हें तसल्ली देने, हौसला देने। कुछ देर उनके पास बैठी, तसल्ली बड़े अल्फाज कहे और फिर वहां से चली गई। लेकिन आपा शमीम ने सोच रखा है कि वो कशफ की जड़ें काटेगी, लेकिन अब सामने से वार नहीं करेगी। दूसरी तरफ चूंकि घर में सबको मालूम पड़ चुका है कि यहाँ पर शुमाइरा तो प्रेग्नेंट नहीं, सास बेगम को मालूम पड़ा तो वह ववेला मचा देती है। अब तो वो चाहती है कि शोहर के कानों तक भी ये बात पहुंच जाए। कल को किसी और से पता चले तो बेहतर है वो खुद ही बता दे। इसी तरह से वो हिम्मत जमा करते हुए अपने शोहर को भी बताना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ शुमाइरा, जिसके तेवर अभी तक चूंकि तू हैं, तो सास उसे धमकाते हुए कहने लगी, इतना हवाओं में मत उड़ो, तुम जानती हो ना तुम पर एहसान किया है यहाँ पर रखते हुए मैंने तुम्हें। तो यहाँ पर शुमाइला भी चुप नहीं रही। एहसान मुझ पर नहीं, अपने बेटे पर किया है। बीवी हूँ मैं उसकी, उसका फर्ज है मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना, मुझे घर फराहम करना। लेकिन आप सोचें, अगर आपने उसे घर से निकाल दिया तो भला वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा? आपने अपने बेटे की परेशानी को ख़त्म किया है, मेरी परेशानी को नहीं, इसलिए मुझ पर एहसान मत जताइए। अब यहाँ पर सास बेगम तो सिर्फ शुमाइला के मुँह ही तकती रह गई कि कितना फरफट जवाब दे रही है, गलती होते सोते भी शर्मिंदा नहीं। दूसरी तरफ सायरा की तबीयत तो खराब हो गई। अगले ही दिन जो सोम था, सायरा बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी कि उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगी। जिसके बाद सबको मालूम पड़ जाएगा कि सायरा उम्मीद से है और अब सायरा के ससुराल तक ये खबर बहुत जल्द पहुंचने वाली है।